जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट के सीडीपी के प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में। दोस्तों, ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक जैसे जीन प्याजे, वाइगोस्की और आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, नॉन चॉम्स्की और हॉवर गार्डनर जैसे महान महान मनोवैज्ञानिकों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। इनकी थ्योरी के क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम आप पूरी-पूरी आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएँगे यहाँ पर। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी थ्योरी के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके हूबहू और आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आते रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, उन बारे में बात करेंगे। प्लस हम आपको 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन व्याख्या सहित हम आपको करवाएँगे। इस वीडियो के माध्यम से आपके सीटेट परीक्षा में 15 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के प्रमुख मनोवैज्ञानिक। लेकिन वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, बस आपकी थोड़ा-सा हेल्प चाहिए। सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दीजिए 1000, चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। उसके बाद हम और भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर वीडियो को हमने 2 भागों में लिया है। पहले भाग में हमने आपका लिया है प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। इसी वीडियो में दोनों पार्ट हम करवाएँगे। भाग ए में पहले हम जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में बताएँगे, उनके सिद्धांत और उनसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको, और भाग 2 में इसी वीडियो के लास्ट में हम आपके भाग 2 में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन्स करवाएँगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन मनोवैज्ञानिकों के। तो देखिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए मुख्य रूप से बिग 3 यानी कि पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होना ही होना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 2, 4, 5 क्वेश्चन एक-एक पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सीडीपी का है, सीडीपी में 3, 4, 5 क्वेश्चन इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही पूछ लिए जाते हैं, इनसे संबंधित, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए हम पहले देखते हैं जीन पियाजे महोदय को, ठीक है? तो जीन पियाजे महोदय ने कौन से सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं होनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वही पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इनका क्या मानना था? जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे क्या हैं? तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। सीधा आपसे पूछेगा जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? कोरिलेट हैं या फिर खाली हैं या फिर जो है ये ज्ञान का निर्माता बनते हैं, मतलब अलग-अलग क्वेश्चन टाइप के विकल्प देगा। तो उसमें से एक विकल्प आपका बनेगा, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये किसका मानना था? जीन पियाजे महोदय का, ठीक है? और इनका मानना ये था कि बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? तो निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, यानी कि करके सीखते हैं, ठीक है? अगला बिंदु है आपका प्रमुख बिंदु, बात करें इनका तो ये है आपका स्कीमा। स्कीमा जब भी पूछेगा, स्कीमा किसकी अवधारणा है? आत्मसात्करण किसकी अवधारणा है? समायोजन किसकी अवधारणा है? अनुकूलन किसकी अवधारणा है? तो ये सभी अवधारणा बेटा किसकी हैं? ये सभी जीन पियाजे से संबंधित है, ठीक है? स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा वो होता है जो जानकारियों को छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में अपनी मेमोरीज में स्टोर करना, तो स्कीमा होता है। आत्मसात्करण क्या होता है बेटा? तो नई जानकारी को जो है जैसे कि तैसा ग्रहण करना, आत्मसात्करण हो जाएगा। समायोजन क्या होता है? जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड कर रहा हो तो पुरानी जानकारी में संशोधन कर रहे हो, तो आपका समायोजन होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अगला है जीन पियाजे ने क्या-क्या बताई, कितनी अवस्थाएँ बताई हैं विकास की। तो देखिए, जीन पियाजे ने टोटल कितनी अवस्थाएँ बताई हैं? 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। 4 अवस्थाएँ जो है इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि ये कौन-सी अवस्था में कौन-सा गुण बच्चे में पाया जाता है। तो देखिए, पहली आपकी अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, इसका दूसरा नाम क्या है? ये सेंसरी मोटर्स या फिर इसको इंद्रजनित अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है? ये कब से कब तक होती है? तो ये बेटा जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष, ठीक है? यहाँ पर क्या-क्या होता है? तो वश स्थायित्व का गुण आता है बच्चे में, क्या आता है? वश स्थायित्व का गुण आ जाता है यहाँ पर, और बच्चा यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा सीखता है, ठीक है? किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था के बारे में आपने देखा, यहाँ तो यही सीधा सटीक बिंदु पूछे जाते हैं कि वह तो स्थायित्व गुण कहाँ से आता है, बच्चे मतलब किस अवस्था में आ जाता है, या इंद्रियों के द्वारा बच्चा कहाँ से सीखता है, प्रकाश के प्रति कहाँ से सीखता है, तो किस अवस्था में, तो ये सभी कहाँ पर, ये सभी जो गुण आते हैं संवेदीगामक अवस्था यानी इंद्रिय अवस्था में आते हैं। आगे बढ़िए क्या होता है? तो जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, ठीक है? दूसरा बेटा आपका दूसरी अवस्था होती है जिनका देखिए वो है पूर्व संक्रांतक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक की है। यहाँ पर जीववाद अहम केंद्र का
पलटावी गुण का अभाव होता है, ठीक है। देखिए बच्चा क्या करता है इस अवस्था में, सभी चीजों को जैसे निर्जीव होता है सजीव सभी को सजीव मानता है, दुनिया उल्टा जिन खिलौनों से भी खेलता है उनको सभी उनमें उनको सभी क्या मानता है, जीववाद मानता है, यानी कि सभी निर्जीव है। और बच्चा अहम केंद्रित यही होता है, यानी कि जो वह सोचता है बच्चा यह सोचता है कि जो हम सोच रहे हैं जो कर रहे हैं वही सही है, ठीक है। और पलटावी गुण का अभाव, यानी कि यहाँ पर जैसे कि ग्लास में पानी का सवाल आपने सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। ग्लास में पानी का सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, यानी कि मतलब कोई बड़ा सा ग्लास है, सॉरी वो थोड़ा चौड़ा ग्लास है, ठीक है, तो चौड़ा ग्लास उसमें मीठा पानी है, ठीक है। और कोई जो है लंबा ग्लास है, कोई है लंबा ग्लास, तो उसमें भी मीठा पानी है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर तक जब भरेगा तो ये ऊपर तक आएगा, तो बच्चा क्या जानता है कि इस ग्लास में पानी ज्यादा है और इस ग्लास में पानी कम है, वो यह जानता है, ठीक है। इसको अगर जरूरत पड़ जाते हैं तो नहीं समझ पाता है, पलटान को पूर्ण नहीं समझ पाता है, ये जैसे 2+3 बराबर 5 होता है, 2+3 बराबर 5 होता है, लेकिन बच्चा से अगर ये पूछो तो 5 में से 3 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, तो यह चीज बच्चा नहीं जान पाता, ये तो कहाँ पर होता है किसी स्टेज में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, ठीक है। अगला होता है आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि आपकी ये भी कॉन्ट्रिब्यूट स्टेज, यानी कि आपका ये कितने वर्ष चलता है, ये 7 से 11 वर्ष चलता है, मुख्य संरक्षण अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष, 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर तर्क की शुरुआत हो जाती है, वर्गीकरण संरक्षण को 2 बच्चे में आ जाता है, यानी कि जो मूल जो चीजें सामने हो उसके बारे में तर्क प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करना यानी कि अलग अलग चीजों को अलग डिवाइड कर पाना, और संरक्षण का गुण आ जाता है बच्चे में, जैसे बच्चे यहाँ पर लगभग किस एज में हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे लगभग 9 से 8 के आसपास होता है बच्चा, ठीक है। तो जैसे कि प्रमेय हो गए, थ्योरम हो गई, वो सब कुछ चीजें समझने लगता है बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूर्त संक्रांत का अवस्था। अब ये है आपकी अमूर्त या अनौपचारिक संक्रांत का अवस्था है, ये चलती बेटा आपको 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से लगभग 15 वर्ष तक लगभग मान सकते हैं। यहाँ पर अमूर्त चिंतन परिकल्पना निगमनता का बच्चा यहाँ पर करने लगता है, यानी कि जो चीजें सामने ना हो उनके बारे में भी जो है परिकल्पना करना, सोचना विचारना, और जो है जैसे निगमन हो जाते हैं आपके फिजिक्स में जो नियम होते हैं, नियम सूत्र, उन चीजों के बारे में बच्चे जो है तर्क करने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका जीव प्यादे का प्रमुख सिद्धांत और उनकी जो है चारों अवस्थाएं, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होता है आपका लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा था, तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत था, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इनका क्या मानना था, तो वाइगोत्स्की महोदय का मानना था कि बच्चों का विकास समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, यानी उन्होंने कहा था कि जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहना है कि जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास कैसे होता है, तो समाज के बीच वयस्कों के द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनके भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं, चार इनके चार प्रमुख बिंदु कोई भी जैसे आपसे पूछता है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट, तो ये क्या होता है, जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट होता है क्या है? ठीक है। तो बच्चे जो खुद कर सकता है और जो मदद से कर सकता है उसके बीच अंतर होता है, जो जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा किसी काम को यहाँ तक कर पाता है, ठीक है, लेकिन वो जब किसी से मदद मिल जाती है, किसी के आसपास सहारे या हेल्प मिल जाता है, तो वो उसको यहाँ से जहाँ तक कर पाता है, ठीक है। तो जो ये दोनों के बीच अंतर होगा, बच्चा खुद कर सकता है और किसी की हेल्प से कर रहा है, तो बीच का उसका अंतर होगा, जो यही होता है बेटा आपका जेड ठीक है, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, जानकारी समझ में आ रही हो, बता रहे हो चीजें आपको समझ में आ रही हो। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा भी 1000 कंप्लीट नहीं हो पाया सब्सक्राइबर, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करिए, ठीक है। 1000 कंप्लीट हो गया लेकिन अभी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा हेल्प करिए हमारी, है ना। अगला पॉइंट है कि दोस्तों तो पहाड़ मचान ढांचा या फिर एस्केप होल्डिंग, आप इसका हमेशा हम बताते हैं कि जो वाइगोत्स्की महोदय है इनके जो बिंदु है ये हेडिंग है उनको आप इंग्लिश में रखें, तो यहाँ पर इसके होल्डिंग आप याद रखेंगे, हिंदी आप नहीं याद रख पाएंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमने भी तीन ही नाम आपको बताए, पहाड़ मचान ढांचा और आपका और भी कई नाम होते हैं, तो उनको न याद करके आप सीधे सीधे आप क्या करिए, आप इसके फोल्डिंग याद रखिए, इसके फोल्डिंग आप तुरंत इंग्लिश वर्जन पे जाएंगे और चेक कर लीजिएगा आप, इसके फोल्डिंग को आप आसानी से ढूंढ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये होता क्या है, बड़ों द्वारा
दी जाने वाली अस्थायी मदद यानी कि टेम्परेरी हेल्प जो होती है, यही होती है आपका स्कैफोल्डिंग। यानी कि मान लीजिए शुरुआत में कुछ आप सीखते हैं, कोई भी काम सीखते हैं, कोई भी शिक्षण ग्रहण करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो शुरुआत में मदद की आवश्यकता होती है आपको, वो कुछ समय के लिए सीमित होती है, मतलब कुछ ही समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए। उसके बाद जब आप उस चीज़ को सीख लेते हैं, तो ना ही कोई सहारा देता है, ना ही आपको सहारे की आवश्यकता होती है, ना किसी को देने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों का यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि मतलब आप जैसे साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो जब आप साइकिल चलाना सीखे होंगे तो शुरुआत में किसी न किसी की मदद ली होगी, गाड़ी चलाना सीखे होंगे तो शुरुआत में किसी न किसी की मदद ली होगी, ठीक है। ये मैथमेटिक्स जैसे आप सीखते होंगे तो शुरुआत में जोड़ घटाना गुणा भाग करने में आपको किसी न किसी की मदद ली है। वो शिक्षक भी हो सकते थे, आपके माता पिता, भाई बहन, या कोई भी वयस्क हो सकता था, ठीक है। या कोई आपका साथी रहा होगा तो किसी न किसी से आपको मदद ली होगी, तो वो टेम्परेरी रहेंगे सारी मददें, ठीक है। अब आप उनकी जरूरत आपको नहीं है, ना ही आपको दे रहे हैं, ना ही आप उनसे मांग रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या होती है, टेम्परेरी मदद मिलती है, अस्थायी मदद, उसको आप कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका निजी वाक्य। ये निजी वाक्य क्या है? तो निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा जो है खुद को निर्देशित करने के लिए खुद से बातचीत करता है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी काम करते समय, खेलते समय, रास्ते में चलते समय अकेले बच्चा खुद से बात करता है, अकेले में खुद से बात करता है, तो वो क्या है? तो वो होगी बेटा आपका निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच। उससे होता क्या है, तो जब बच्चा खुद से बात करता है तो वो खुद के लिए निर्देश देने के लिए बात करता है, खुद को निर्देश देता है। मान लो कोई काम कर रहा है, ये जैसे कि मान लो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़की है जो ये सोचती है कि ये जो है वो कहती है, किससे बात करती है कि धूप में कपड़े डालने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो क्या कर रही है, वो कपड़े खुद डालने जा रही है, मतलब खुद से वो अपने से बात कर रही है कि हाँ इसका का कारण भी पूछता है, इसका दो दो तरह से पूछता है। तो वहाँ पर निजी बात भी है, उसकी प्राइवेट स्पीच भी है कि अपने कार्य को मदद दे रही है, और वह कारण भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट स्पीच हो गई। अब इसमें एक चीज बताया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है बच्चा MKO। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानने वाला कोई अदर दूसरा व्यक्ति। तो ये उदाहरण किसकी दी गई है? ये उदाहरण भी वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा दी गई है, ठीक है। अब आपका यहाँ शुरू होता है अगला सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, कौन सा सिद्धांत दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने? नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इन इसमें आपने हिंद नामक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी, हिंद की हिंद या हिंद जो भी है, इनकी दुविधा की कहानी नैतिकता के तीन स्तर बताती है। कहानी आपने सुन रखी है, बार बार उसको नहीं दोहराएंगे क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने तीन स्तर बताए हैं और 6 चरण होता है, ठीक है। यानी कि आपसे ये भी पूछता है कि ये तो बताइएगा कि जो आपके नैतिक विकास का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का, इसमें कितने स्तर हैं, या फिर आपके ये स्तर कितने हैं? 3, ठीक है। स्तर इसमें आपके कितने दिए हैं? 3 दिए, और चरण कितने बेटा? 6 हैं। यानी कि प्रत्येक स्तर के 2 चरण, सॉरी प्रत्येक स्तर के, हाँ 2 चरण, ठीक है, दिया हुआ है इन्होंने। तो स्तर आपसे पूछेगा तो कितने के बताएंगे, चरण पूछेगा तो आप 6 बताएंगे। पहला स्तर बेटा क्या है? तो पहला स्तर है पूर्व पराक्रम, यानी कि जो है पूर्व पराक्रम के स्टेज में क्या होता है, तो दंड और आज्ञा पालन, यानी कि सजा के डर से सही काम करना। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि दंड और आज्ञा पालन किस अवस्था में होता है, तो क्या बताइए? पूर्व पराक्रमित अवस्था में, ठीक है। अगला है आपका पराक्रमित स्तर, ठीक है। तो पराक्रमित स्तर में क्या होता है, तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछता है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस अवस्था में किस स्तर में पाया जाता है, तो पराक्रमित स्तर में पाया जाता है। और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने किस स्तर में पाया जाता है, तो पराक्रमित स्तर में पाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका उत्तर परापरंगत। तो उत्तर परापरंगत बेटा किस स्तर में होता है, सॉरी ये कौन सा स्तर है, तो ये तीसरा स्तर है। कौन सा? ये तीसरा स्तर है। यहाँ पर क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी खुद के बनाए गए नियमों पर चलना, भले ही कानून के खिलाफ हो। तो हमने आपको बताया था कि जैसे कि जो अपने तीसरे स्तर पर, सॉरी दूसरे स्तर पर, यहाँ पर क्या होता है, जीव हत्या करना पाप होता है, दुनिया भर की कहानी बनाते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाते हैं हम। लेकिन जैसे ही मान लो इसमें बच्चों को आर्मी सेलेक्ट हो जाता है, कोई एयरपोर्ट भी जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर बॉर्डर पर जो तैनात होता है या फिर टेररिस्ट को मारना होता है, तो वह चीज़ों को भूल जाता है, सामाजिक व्यवस्था क्या है क्या नहीं, सब कुछ भाड़ में। एक तरफ पहले हमको अपना देखा, अपने देश की रक्षा करना है, ठीक है।
तो उसने बनाए हुए नियम कानून पर चलना सीखता है बच्चा वहाँ पर, यानी कि जिसको मानना वो मानो, देश रक्षा पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये उनका होता है आपका उत्तर प्रारंभिक स्तर में। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये भी पूछता है कि इनकी अवहेलना क्यों होती है, ठीक है? जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग है, इनकी अवहेलना क्यों होती है? तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 से लगभग 15 वर्ष तक के लड़कों को अपने सिद्धांत में शामिल किया था, न कि लड़कियों को। तो जेंडर रूढ़िवादिता के जो है रूढ़िवादिता का शिकार बने हुए हैं इनको, ठीक है? इन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं किया था, इसलिए इनकी अवहेलना या उपेक्षा की जाती है। अगला बेटा शुरू होता है यहाँ से आपको हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। आपसे पूछेगा कि हावर्ड गार्डनर ने कुल कितने प्रकार की बुद्धियां बताई है? तो इन्होंने अब तक जो है इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई है, ठीक है? जैसे आपकी कौन कौन सी? जैसे आपकी भाषाई बुद्धि हो गई, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है? तो ये सब हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे यह किसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो तार्किक बुद्धि या गणितीय किसमें पाई जाएगी? जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनमें, ठीक है? और जो संगीत की बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो संगीत बुद्धि जो आपके सिंगर होते हैं, जो शारीरिक गति बुद्धि होती है, यानी कि काइनेटिक, तो ये होती है ये आपके पायलट होते हैं, पायलटों में, ये तो खिलाड़ियों में, ठीक है? अंतर्वैयक्तिक क्या होते हैं? तो दूसरों को समझते हैं, दूसरे की भावनाओं दर्द को समझ, जो दूसरे की चीजों को समझते हैं, भावना हो गया, दर्द हो गया, और भी कई चीजें होती हैं, तो उसको जो समझता है तो उसको कहते हैं अंतर्व्यक्ति, ठीक है? लेकिन जो खुद को समझता है, खुद की समस्याओं को, खुद की भावनाओं को, खुद की पीड़ा को, खुद के दर्द को, तो हो जाता है अंतराव्यक्ति। इसको ढंग से अच्छे से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कई बार रिपीटेड है। अंतर जो अंतर्व्यक्ति होगा, अंतर्व्यक्ति ये खुद की हो गया, मतलब ये दूसरों को समझने में मुझे अंतर्व्यक्ति। और जब खुद का समझेंगे तो अंतरा हो जाएगा, अंतरा मतलब अपना, ठीक है? तो कोई जैसे रिलेट करके आप समझिए, पढ़िए, बस आपको पढ़ना है। अंतरा का मतलब खुद का, खुद की चीजों को समझना, और अंतर्व्यक्ति का मतलब होगा दूसरे की चीजों को समझना, ठीक है? अच्छा, यहाँ से आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है, उससे पहले हम आपको बता दें, एक मनोवैज्ञानिक छूट रहे हैं आपके चॉम्स्की, नौ चॉम्स्की जो है उन्होंने क्या बताया है? तो उन्होंने एलईडी नामक यंत्र के बारे में बताया है। एलईडी, ठीक है? एलईडी क्या होता है? तो बच्चे में जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा? तो नॉन चॉम्स्की महोदय ने कहा है। एलईडी नामक यंत्र जो होता है बच्चे में जन्मजात पाया जाता है, जिससे भाषा सीखता है। और बच्चा सबसे ज्यादा भाषा तेजी से कब सीख पाएगा? किस अवस्था में सीखता है या किस एज में सीखता है? तो जन्म से जो शुरुआत का 5 वर्ष होता है बेटा, जन्म से शुरुआत का 5 वर्ष, वहाँ पर बच्चा काफी तेजी से भाषा को सक्रिय रूप से सीखता है, ठीक है? तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है अपना सेकंड पार्ट, ठीक है? सेकंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न। 30 बहुविकल्पी प्रश्न हमने प्रीमेडिटेड क्वेश्चंस आधारित यहाँ पे लिए रखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, ठीक है? और इसमें क्या है? सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर बेटा पहला विकल्प है, गीत गाने के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्त्र स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? तो वस्त्र स्थायित्व का प्रदर्शन कहाँ पर करता है, ठीक है? तो जल्दी से कॉपी करेंगे, क्या संवेदी नामक अवस्था में, पूर्व संक्रांतिक अवस्था में, मुक्त संक्रांतिक अवस्था में, फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो फटाफट इसका सभी लोग आंसर करेंगे, क्यों? अभी तुरंत हमने आपको बताया, जैसे पहला क्वेश्चन पहले का ए बी सी डी जो भी हो, तो यहाँ ए बी सी डी जो भी हो आपको लिखिए और नीचे कमेंट करिए फटाफट, या उसको विस्तार से बता सकते हैं, विस्तार से बताइए। तो इसका बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संवेदीनात्मक अवस्था। उम्र संवेदीनात्मक अवस्था किस उम्र के अंत में बच्चा समझने लगता है, कि समझने लगता है जो वस्तु है आंखों से ओझल होने पर भी यहीं पर मौजूद है, यानी कि वस्तु ऐसा गुण संवेदीनात्मक अवस्था में होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो क्या अनुवांशिकता की, परिपक्वता की, अंतःसामाजिक क्रिया की, फिर शारीरिक स्वास्थ्य की? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सामाजिक अंतःक्रिया की, ठीक है? सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा वयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा से होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहन के समय व्यक्ति का नैतिक दंड और आज्ञा पालन द्वारा संचालित होता है, जो हमने आपको बता रखा है, अभी तुरंत बताया था। तो क्या पूर्व परापरंगत, परापरंगत, उत्तर परापरंगत, या फिर औपचारिक चरण? तो किसमें होगा? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्व परापरंगत स्तर ना, पूर्व परापरंगत स्तर
में यह पहला स्तर है जहां नैतिकता हमारी जो है बाहरी कारकों दंड एवं सजा से तय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा कि सीता एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने में संघर्ष कर रही है, माँ उसे संकेत देती है, वाइगोत्स्की के अनुसार माँ क्या कर रही है। तो कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन इस बार से सीधा सीधा क्वेश्चन ना दे करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके घुमा के पूछता है। ठीक है, तो जैसे कि सीता टुकड़ों को जोड़ने में संघर्ष कर रही है, यानी कि कुछ कर रही है, वो कुछ कर पा रही है लेकिन वो पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रही है। तो माँ क्या करती है, उसे संकेत दे देती है। तो संकेत दे देती है तो वाइगोत्स्की के अनुसार माँ क्या कर रही है, क्या अनुबंधन कर रही है, पाढ़ या इसके फोल्डिंग दे रही है, या फिर पुनर्बलन या फिर रटना सिखा रही है। तो देखिए वाइगोत्स्की का नाम आया है, तो वाइगोत्स्की ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सीधा इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग यानी कि पाढ़ मचान या ढांचा दे रही है। ठीक है, वो तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी जानकारी में नई जानकारी को बिना बदले जोड़ लेता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि बच्चा पुरानी जानकारी तो है उसमें, लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर रहा है, उसमें सीधा सीधा नई जानकारी को ऐड कर ले रहा है, तो उसे क्या कहेंगे आप। समायोजन कहेंगे, आत्मसातकरण कहेंगे, साम्यधारण कहेंगे, या फिर संगठन कहेंगे। तो बेटा इसका जो सही जवाब जाएगा वो हो जाएगा आत्मसातकरण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आत्मसातकरण, यानी कि असेमिलेशन। असेमिलेशन क्या होता है कि जैसे कोई जानकारी है उसमें बदलाव ना किया जाए और उसमें सीधा नई जानकारी को जोड़ दिया जाए, जैसे कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ना। ठीक है, जब ऐसा होता है तो है आत्मसातकरण, लेकिन जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी के लिए बदलाव करना पड़े तो वो फिर वो हो जाता है आपका समायोजन। यहाँ पर जैसे कि बोला गया था कि बिना बदले, ठीक है, और यहाँ लिखा होता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी के लिए बदलाव करना, तो फिर समायोजन बनता है, लेकिन कहा है बिना बदले, तो आपको हो जाएगा आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा और इच्छाओं को समझने की योग्यता क्या कहलाती है। तो हमने अभी आपको बताया क्या अंतराव्यक्तिक हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक हो जाएगा, इनको छोड़ दीजिए, इनको तो अभी आपने पढ़ा है फिलहाल, हमने अभी तुरंत तुरंत बताया है। तो क्या हो जाएगा आपका अंतर्व्यक्तिक या फिर अंतराव्यक्तिक। तो ध्यान दीजिएगा, जो अब अपने लिए करते हैं तो हमने कहा था कि अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, और जो दूसरे के लिए करेंगे, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, जो दूसरों के लिए होगा वो अंतर्वैयक्तिक होगा, दूसरों के लिए अंतर्वैयक्तिक और खुद के लिए अंतरावैयक्तिक। खुद के बात आएगी तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी, और जो दूसरों के लिए दूसरे की मनोदशा इच्छाओं भावनाओं को आप समझेंगे तो हो जाएगी आपका अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि एक 5 साल की बच्ची यह मानती है कि बादल जिंदा है क्योंकि वो चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार यह किस अवस्था में है बच्ची। ठीक है, तो सॉरी यह क्या है, जीन पियाजे के अनुसार यह क्या है, क्या यह संरक्षण है, जीवाद है, क्रमबद्धता है, फिर वास्तवस्थायुक्त है। तो क्या माना है कि जिंदा है, तो सीधा सवाल का जवाब दे सकते हैं अब, जिंदा का मतलब जीवाद यानी कि एनिज्म। ठीक है, जीवाद है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना यह पूर्व संक्रात्मक अवस्था का गुण है, यह आपका जीवाद है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया, क्या पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, फिर स्किनर ने। तो देखिए निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच किसकी बेटा, ये वाइगोत्स्की महोदय की है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं, ये किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो आपका प्राइवेट स्पीच हो गई, जेडपीडी यानी कि जर्नल ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग और एमकेओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस स्तर की विशेषता है। पूर्व परापरंगत, परापरंगत, उत्तर परापरंगत, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बेटा, परंपरागत। ठीक है, परापरंगत यानी कि आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है बेटा इस स्तर में बच्चा समाज द्वारा स्वीकृत अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है, यानी कि अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो यह परंपरागत अभिविन्यास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण और वर्गीकरण का गुण किस अवस्था में आता है। तो क्या संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या फिर ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो संरक्षण का पूछा बेटा,
तो संरक्षण का कब आएगा? मूर्त संक्रांतक। मूर्त संक्रांतक की अवस्था कब होती है? तो 7 से 11 वर्ष होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन का यंत्र यानी कि एलईडी की अवधारणा किसने दी है? तो हमने आपको थ्योरी टाइम बताया था कि ये किसने दी है? क्या स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की या फिर वाइगोस्की? तो सही जवाब बेटा क्या जाएगा? नॉन चॉम्स्की ने एलईडी यानी कि भाषा अर्जन यंत्र, जो कि जो आपका जन्मजात पाया जाता है बच्चे में, ठीक है, तो ये किसकी अवधारणा है? चॉम्स्की की, नॉन चॉम्स्की की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो क्या एक व्यक्तिगत गतिविधि है या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि है या फिर एक सामाजिक गतिविधि है या फिर एक अनुबंधन गतिविधि है? तो सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि यह एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। क्या है? यह एक सामाजिक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क किस अवस्था की विशेषता है? तो अमूर्त तर्क किस अवस्था की विशेषता है? क्या आपका संवेदीगामक की, पूर्व संक्रियात्मक की, मूर्त संक्रियात्मक की, फिर आपका औपचारिक संक्रियात्मक की? सही जवाब जाएगा बेटा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि औपचारिक संक्रांतक अवस्था, ठीक है। यह 11 वर्ष के बाद बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार या आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट होते हैं, इसमें किस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है? तो इसको वहां पर हमने इसलिए आपको उस टाइम वहां पे नहीं बताया था, इसके बारे में हमने छोड़ा था। क्वेश्चन हमने अगले रखा था इस बारे में, इसलिए वहां पे नहीं बताया जब बुद्धि बताई है। हावर्ड गार्डनर ने कितनी टोटल बुद्धि बताई है? तो 9 बुद्धियां बताई हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहाँ मूर्तिकार या आर्किटेक्चर की बुद्धि पूछा तो क्या भाषाई बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, संगीतिक बुद्धि या फिर आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा बेटा आपका स्थानिक बुद्धि, ठीक है। स्थानिक बुद्धि यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जगह, आकार और दिशाओं का मानचित्र चित्रण करने की क्षमता स्थानिक बुद्धि में होती है। भाषाई बुद्धि किसमें होती है? तो भाषाई बुद्धि बेटा जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, आपके राजनेता होते हैं, यानी कि जो राजनीति करते हैं, राजनेता, उनमें जो है आपकी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। सांगीतिक बुद्धि जो आपके सिंगर होते हैं उसमें पाई जाती है। जो अंतर व्यक्तिक है, ये दूसरों के, ठीक है, अंतर्व्यक्तिक ये दूसरों की मनोभावनाओं को समझने के लिए होता है। अंतराव्यक्तिक खुद की मनोभाव दशाओं को समझने के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि जेंडर एक संरचना है। तो जेंडर आपकी कैसे संरचना है? जैविक है, शारीरिक है, सामाजिक है, फिर सहज है? तो कैसे संरचना है? देखिए जेंडर बेटा एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। कैसे संरचना है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। और जबकि जो सेक्स है वो जैविक है, ठीक है। सेक्स जो होता है यानी लिंग, वो जैविक संरचना है, लेकिन यहाँ पे जेंडर पूछा गया है तो सामाजिक संरचना है। पूछा दोनों जाता है, ठीक है, पूछा दोनों जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने प्रस्ताव किया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं? तो किसने ये? क्या स्किनर ने, पावलोव ने, युंग ने, पियाजे ने? तो सही जवाब बेटा जाएगा आपका पियाजे ने, ठीक है। पियाजे ने प्रस्तावित किया या बताया कि बच्चे हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये अपने ज्ञान का निर्माण जो है खुद ही सक्रिय होकर के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी किसने दिया? तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या फिर ब्रूनर? तो सही जवाब किसके साथ जाएगा आपका? वाइगोस्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है कि चोरी करना गलत बात है, ये चोरी करना गलत है क्योंकि पकड़े जाने पर जेल होगी। यह कोहलबर्ग के किस चरण में है? तो क्या दंड, आज्ञा पालन, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिकता या फिर कानून और व्यवस्था? तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा आपका दंड और आज्ञा पालन, ठीक है, यानी कि सजा से बचने की नैतिकता। आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा किस अवस्था में होगा? तो यहाँ पर आपसे ना पूछा है, स्टेज दे दिया है, कितने से इतने के बीच में बच्चा है, किस अवस्था में, आपको ये बताना है। तो क्या पूर्व संक्रांत काल या मूर्त संक्रिया काल या फिर आपका संवेदीगामक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो देखिए यहाँ पे कौन सी अवस्था में होगा, जल्दी से बताएं। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्व संक्रांतात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रांतात्मक अवस्था या फिर काल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि पूर्व संक्रांतात्मक काल जन्म सॉरी 2 से 7 वर्ष के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञा जो भाषा विकास क्या है, भाषा विकास में होता क्या है? संज्ञानात्मक विकास को बदलता है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, या फिर संज्ञान के बारे में लेना देना नहीं है, या फिर प्राकृतिक रूप से होता है? तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है आपको ये बताना है। वाइगोस्की ने इस बारे में क्या कहा है?
तो इसमें कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि संज्ञान विकास को बदलता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञान विकास को बदलता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है और वह सोच समझने का आकार देती है, ठीक है, विचार बाद में आते हैं। अच्छा, ये भी पूछता है कि विचार किसने विचार कौन पहले, भाषा के बीच में दोनों लोगों में विवाद है, वाइगोत्स्की और जीएन पियाजे। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, लेकिन जीन पियाजे का कहना क्या है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा में संशोधन करने की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार क्या कहलाती है? तो स्कीमा में संशोधन करना क्या आत्मसात्करण, समायोजन, रटना या फिर अनुकरण? तो रटना और अनुकरण तो वैसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप बताइए आत्मसात्करण या फिर आपका समायोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? समायोजन। जब पुरानी जानकारी में बदलाव करेंगे नई जानकारी के लिए तो क्या होता है? वो समायोजन होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है कि, बहुबुद्धि सिद्धांत आलोचना करता है कि क्या बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू ही सब कुछ है, या फिर शिक्षक को केवल एक विधि से पढ़ाना चाहिए, या फिर ये सभी? तो बुद्धि सिद्धांत आलोचना किसकी करता है? तो इन सभी की करता है। न बुद्धि एक तरह की होती है, न ही बुद्धि लब्धि ही सब कुछ है, न ही एक ही विधि से पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कहा है कि बुद्धि लब्धि सिद्धांत आलोचना करता है कि, तो किसकी आलोचना करता है? ऑप्शन ए बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, इसकी भी आलोचना करेगा। बुद्धि लब्धि सब कुछ है, इसकी भी करेगा। और शिक्षक को एक ही विधि से पढ़ाना चाहिए, इसकी भी आलोचना करेगा। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नॉन चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो अनुकरण से, पुनर्बलन से, जन्मजात क्षमता से, फिर समाज से? तो बेटा इसमें सही जवाब हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 23 का सी, ठीक है। जन्मजात यानी कि जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है बच्चे में? जन्मजात होती है। एलईडी नामक यंत्र का जो है बच्चे में जन्मजात पाया जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। तो हमने आपको ये भी बता रखा और आज की इसी थ्योरी में बताया था, थ्योरी पढ़ाते टाइम, आज ही इसी वीडियो में। तो आलोचना क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बच्चों का प्रयोग नहीं किया, तो बच्चों पर ही किया था। लेकिन 4 से 15 वर्ष के साथ ये बच्चे थे, ठीक है। 4 से 15 वर्ष के लगभग ये बच्चे ही रहे, यानी बालक ही रहे हैं, बच्चियां या बालिकाएं नहीं रही हैं। अगला है आपका, नैतिकता विकास का कम आंका। तो नहीं, नैतिक विकास को भरपूर इन्होंने आंका है, उन्हीं पर पूरे सिद्धांत ही है ये। नेक्स्ट आपको उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष यानी कि नारी परिपेक्ष की कमी रही है। तो देखिए आपका सही जवाब यही बनेगा, ऑप्शन सी। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना ये किसने की है? तो कैरोल गिल्गन ने की है। किसने की है? कैरोल गिल्गन महोदय ने कोहलबर्ग की उपेक्षा की है, आलोचना की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है नारी या लड़कियों को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया था, इसलिए। तो नारी परिप्रेक्ष्य के लिए इन्होंने आलोचना की है। ऑप्शन सी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, बच्चे अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह किस ढांचे का मतलब है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कह रहे व्यवहारवादी, रचनावादी, मनोविश्लेषणवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, रचनावादी। ऑप्शन बी जाएगा आपका रचनावादी, ठीक है। पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही रचनावादी हैं। ऑप्शन आपका बी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ के चेंज करके पूछा है। मूर्त संघ पहले पूछा था पूर्व की, अब मूर्त की पूछा। तो मूर्त जन्म से 2 वर्ष, से 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। सही जवाब क्या जाएगा? जल्दी जल्दी बताते ना, सही जवाब क्या जाएगा? तो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रांति की अवस्था क्या है? ये 7 से 11 है। वहां पर आयु वर्ग दिया था और नाम पूछा था, यहाँ पर नाम दे दिया, आयु वर्ग पूछ लिया है। तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रांति अवस्था होगी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ डैश डैश करके सबसे बेहतर सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं? लड़ाई करके, प्रतियोगिता से, सहयोग से, तुलना से? तो देखिए सब जो ज्यादा सीखेंगे बेटा वो सहयोग के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। सहयोग के द्वारा सीखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रितता
किस अवस्था का लक्षण है? तो अहम केंद्रितता क्या, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो बेटा इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बी यानी कि पूर्व संक्रात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चा केवल अपने ही नजरियों को दुनिया से देखता है, बाकी सब चीज उसके लिए गलत है, बाकी जो खुद सोचता है खुद करता है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक गणितीय बुद्धि किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये स्पीरमैन, थॉर्नडाइक, हावर्ड गार्डनर या फिर बिने? तो यहाँ पर हम आपको याद ही होगा, अभी हमने आपको बताया था हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान से है? तो शारीरिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या फिर आपका संवेगात्मक क्षेत्र? तो बेटा इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन क्या, बी, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका संबंध दिमाग मानसिक क्रियाओं से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 30 प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।